इस लेक्चर में बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के अध्याय अमीनियों के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमीनियों एक है, इसका सही ऑप्शन होगा सी, ललित रचना। दूसरा प्रश्न है, अमीनियों में था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पोप की राजधानी। तीसरा प्रश्न है, कारथूसियन अर्थात ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मौन में। चौथा प्रश्न देखते हैं, जीर्णोद्वार का अर्थ है, सही ऑप्शन होगा ए, पुराने को नया करना। पांचवा प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। छठा प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रांस सरकार द्वारा। सातवां प्रश्न है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है, इसका सही ऑप्शन होगा सी, अमीनियों में। आठवां प्रश्न है, अमीनियों में किस युग के ईसाई मठ हैं, सही ऑप्शन होगा बी, मध्य युग। नौवां प्रश्न है, अमीनियों कहाँ स्थित है, सही ऑप्शन होगा डी, दक्षिण फ्रांस। 10वां प्रश्न देखते हैं, रोम नदी कहाँ है, सही ऑप्शन होगा इसका ए, दक्षिण फ्रांस। 11वां प्रश्न है, अमीनियों के रचनाकार कौन है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अशोक वाजपेयी। 12वां प्रश्न देखते हैं, विलनाव ला अमीनियों का अर्थ होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अमीनियों का नया गांव। 13वां प्रश्न है, ला शत्रुज क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ईसाई मठ। 14वां प्रश्न है, आंध्र बेतरा क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कवि। 15वां प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वेदांत दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, जारशाही डैश डैश में थी, सही ऑप्शन होगा बी, सोवियत रूस। 17वां प्रश्न है, आंद्रे ब्रेता, रेने सौ और पाल एलुआर ने अमीनियों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 30। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 19 दिन। 19वां प्रश्न है, अमीनियों पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यात्रा वृतांत। अगला प्रश्न देखते हैं, पिकासो क्या थे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नाटककार। 21वां प्रश्न देखते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 16 जनवरी 1941 को। 22वां प्रश्न देखते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दुर्ग, छत्तीसगढ़। 23वां प्रश्न देखते हैं, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 35 कविता और 27 गद्य। 24वां प्रश्न है, ल मादा मोलेज द अमीनियो किसकी कृति है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पिकासो की। 24वां प्रश्न है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अगला प्रश्न है, अमीनियों में 19 दिनों का प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, सही ऑप्शन हो जाएगा 27। अगला प्रश्न है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अमीनियों। 28वां प्रश्न है, अमीनियों दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ईसाई मठ। अगला प्रश्न को देखते हैं, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ल मादा मोलेज द अमीनियो। 30वां प्रश्न है, कारथूसियन संप्रदाय विश्वास करता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मौन पर। 31वां प्रश्न है, ला शत्रुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया, सही ऑप्शन होगा डी, साधारण लोगों का। 35वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था, सही ऑप्शन होगा बी, परमानंद वाजपेयी। 33वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, सही ऑप्शन होगा ए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। 34वां प्रश्न है, अमीनियों किस नदी पर स्थित है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रोन नदी पर। 35वां प्रश्न देखते हैं, विलनाव क्या है, तो सही ऑप्शन होगा बी, एक छोटा सा गांव। 36वां प्रश्न है,
प्रत्येक वर्ष अमीनियों में कौन सा समारोह आयोजित होता है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रंग समारोह। 37वां प्रश्न देखते हैं। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? सही ऑप्शन होगा सी, अमीनियो। 38वां प्रश्न है। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अमीनियो गए थे? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 10 वर्ष।